Hello students, welcome to IGSS online platform. Myself विवान चौधरी. वो फर्स्ट बायोलॉजी का जो वीडियो आया ह्यूमन हार्ट एक्सटर्नल स्ट्रक्चर का, उसको आपने बहुत प्यार दिया, इसके लिए थैंक यू. और आगे भी ऐसे देते रहिए. लगभग 700 प्लस व्यूज उस पर आए हैं. और हमारा चैनल अभी नया है तो आप सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन का बटन दबाइए और इसको बहुत सारा प्यार दीजिए. उसी चरण में आज अपन बच्चों जो सेकंड स्टेप है ह्यूमन हार्ट में, वो है इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन हार्ट. इसको डिस्कस करने जा रहे हैं आज अपन. बहुत बेसिक टॉपिक है जिसको 9 से लेकर के 12 तक के बच्चे पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं. लेट्स स्टार्ट. तो टुडे टॉपिक इज इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन हार्ट. आपको पता है कि जो ह्यूमन हार्ट है वो 4 चैम्बर से मिलके बना होता है. कितने चैम्बर से मिलके बना हुआ है? 4 चैम्बर इसमें प्रेजेंट होते हैं. फोर चैम्बर में राइट एट्रियम, या ओरिकल और इधर लेफ्ट एट्रिया या ओरिकल. नीचे की साइड प्रेजेंट एंड डाउन साइड राइट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल. तो ह्यूमन हार्ट है वो 4 चैम्बर से मिलके बना हुआ है स्टूडेंट्स. 4 चैम्बर्स में से 2 ऊपर की साइड लेफ्ट और राइट एट्रिया होते हैं या ओरिकल्स होते हैं. सेकंड डाउन साइड राइट वेंट्रिकल्स, लेफ्ट और राइट वेंट्रिकल्स प्रेजेंट होते हैं 2. जो बच्चों जो एट्रियम है या एट्रिया है ये स्मॉल और सुपीरियर होते हैं. स्मॉल एंड क्या होता है? सुपीरियर. थिन वॉल्ड होते हैं. स्मॉल, सुपीरियर एंड थिन वॉल्ड. रिसीविंग चैम्बर्स होते हैं ये. स्मॉल, सुपीरियर, थिन वॉल्ड, रिसीविंग चैम्बर्स होते हैं. यानी छोटे ऊपर की साइड प्रेजेंट होते हैं, पतली भित्ती वाले होते हैं और रिसीविंग चैम्बर होते हैं. पतली भित्ती इसलिए होती हैं कि ब्लड को पंप करना नहीं पड़ता है, ब्लड को ओनली रिसीव करता है, इसलिए इनको रिसीविंग चैम्बर कहते हैं. राइट एट्रिया है या राइट ओरिकल है ये बॉडी पार्ट से इम्प्योर ब्लड को कैरी करता है. और जो लेफ्ट एट्रिया है वो स्टूडेंट्स जो लंग्स से ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है यानी प्योर ब्लड आता है उसको कैरी करता है. तो ये सुपीरियर, थिन वॉल्ड एंड रिसीविंग चैम्बर होते हैं. सेकंड डाउन साइड प्रेजेंट होते हैं राइट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल्स. बहुत वेंट्रिकल्स प्रेजेंट होते हैं. तो वेंट्रिकल्स के लिए कह सकते हैं अपन लार्ज इंफीरियर बिकॉज डाउन साइड प्रेजेंट होता है एंड थिक वॉल्ड
एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग चैम्बर्स होते हैं। लार्ज, इंफीरियर, थिक वोल्ड एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग चैम्बर्स होते हैं। बिकॉज डिस्ट्रीब्यूटिंग चैम्बर्स इसलिए होते हैं, राइट वेंट्रिकल्स होता है, ये इम्प्योर ब्लड को लंग्स तक डिस्ट्रीब्यूट करता है, और जो लेफ्ट वेंट्रिकल्स होता है प्योर ब्लड को बॉडी पार्ट्स तक डिस्ट्रीब्यूट करता है, इसलिए इन्हें डिस्ट्रीब्यूटिंग चैम्बर्स के नाम से जाना जाता है। जो ये बोथ वेंट्रिकल्स और ऑरिकल्स हैं, इनके बिटवीन ये जो प्रेजेंट है, इसको कोरोनरी सल्कस या कोरोनरी साइनस के नाम से जाना जाता है। कोरोनरी सल्कस या साइनस जो है, या एट्रियोवेंट्रिकुलर ग्रोव के नाम से भी जाना जाता है, एवी ग्रोव। तो स्टूडेंट्स मैं इसको बाहर अलग से बना रहा हूं एक बार के लिए, देख लीजिए आप, इस तरीके से है ये। जैसा आपको डायग्राम में दिख रहा होगा, ऑरिकुलर और वेंट्रिकल्स के बिटवीन एक ग्रोव प्रेजेंट है, एक खांच प्रेजेंट है, उस खांच को मैं बोल रहा हूं एवी ग्रोव। ये नाम मैं मेंशन कर रहा हूं इसका, एवी ग्रोव, कोरोनरी साइनस या सल्कस। कोरोनरी सल्कस या साइनस, ये ग्रोव प्रेजेंट है, इसको एवी ग्रोव यानी एट्रियोवेंट्रिकुलर ग्रोव या कोरोनरी साइनस के नाम से जाना जाता है। इसे एक आर्टरी और एक वेन्स निकलती हैं। जो ब्लू हैं वो तो जाएंगी वेन्स, और जो रेड हैं वो होंगी आर्टरीज। तो नेम मेंशन करते हैं इसके। जो आर्टरीज होती हैं उनको कोरोनरी आर्टरी कहते हैं, कोरोनरी आर्टरी, और ये जो है ये है कोरोनरी वेन। कोरोनरी आर्टरी जो है वो हार्ट को प्योर ब्लड सप्लाई करती है, दैट मीन्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ओबी यानी ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई करती है कोरोनरी आर्टरीज हार्ट को। बिकॉज हार्ट भी एक अंग ऑर्गन है, इसलिए इसे ब्लड के सप्लाई की जरूरत पड़ती है, तो इसको भी ब्लड चाहिए। तो कोरोनरी जो आर्टरीज हैं वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई करती हैं हार्ट वाल्स को, हार्ट के जो टिश्यूज हैं, सेल्स हैं, उसको सबको। और जो कोरोनरी वेन्स हैं, जो इम्प्योर ब्लड होता है ह्यूमन हार्ट में, उसको कैरी कर वापस राइट ओरिकल तक लेकर जाती हैं, यानी ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती हैं। कौन? कोरोनरी वेन्स। स्पेशली ये ओनली फाउंड होती हैं हार्ट के लिए। तो जो प्योर ब्लड है उसको लेकर जाएंगे, ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होगा कोरोनरी आर्टरीज द्वारा कैरी होगा, और कोरोनरी वेन्स के द्वारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होगा वो कैरी होगा। तो ये 4 चैम्बर्स हैं, और इन्हीं के ऊपर पाया जाता है एवी ग्रोव, जो डायग्राम आपको दिखाई पड़ रहा होगा। कोरोनरी साइनस या सल्कस भी कहते हैं। इससे 2 आर्टरीज निकल, एक आर्टरी और एक वेन्स निकलती हैं, कोरोनरी वेन्स एंड कोरोनरी आर्टरीज। कोरोनरी जो वेन्स हैं वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड, वेन्स हैं वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को सप्लाई करती हैं या हार्ट से लेकर चैम्बर्स में ले जाती हैं। और जो कोरोनरी आर्टरीज हैं स्टूडेंट्स, वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती हैं हार्ट वाल में। बिकॉज हार्ट भी एक ऑर्गन है, इसे भी मतलब ब्लड की जरूरत पड़ती है। हार्ट एक ऑर्गन है तो इसे भी ब्लड की जरूरत पड़ती है। तो ये तो हो गया वेंट्रिकुलर एंड आर्टिकल्स, सॉरी एट्रियम एंड ओरिकल्स। तो स्टूडेंट्स ये जो डायग्राम मैं अभी बनाने जा रहा हूँ ये रफ डायग्राम है, मीन्स आप इसे समझ सकते हैं, एग्जाम में लिख सकते हैं। ह्यूमन हार्ट का जो डायग्राम हमने बनाया है वो पहले वीडियो में बना दिया है, वहाँ से आप देख सकते हैं। तो एक डायग्राम ड्रॉ करता हूँ मैं। पता आपको कि ह्यूमन हार्ट 4 चैम्बर से बना होता है, देख लिया अपन ने। ऊपर की तरफ ओरिकल होते हैं, नीचे की तरफ क्या होता है? वेंट्रिकल्स होते हैं। ओरिकल जो हैं थिन वोल्ड होते हैं बिकॉज ये रिसीविंग चैम्बर हैं, और जो वेंट्रिकल्स हैं वो थिक वोल्ड होते हैं बिकॉज ये डिस्ट्रीब्यूटिंग चैम्बर्स हैं। तो इनके बिटवीन जो लेफ्ट और राइट एट्रियम है, इनके बिटवीन एक सेप्टम प्रेजेंट होता है। ये तो हो गया राइट
एट्रियम या ओरिकल, ये हो गया लेफ्ट ओरिकल। इनके बिटवीन ये सेप्टम प्रेजेंट है, इस सेप्टम को बोलते हैं इंटर एट्रियो एट्रियल सेप्टम। ऐसे ही बहुत वेंट्रिकल्स के बिटवीन प्रेजेंट होता है सेप्टम। ये हो गया राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल। इनके बिटवीन जो सेप्टम प्रेजेंट है इसे बोलेंगे स्टूडेंट्स अपन इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम। सुनो, इसको फिर वापस ही करते हैं, छोड़ो आप, छोड़ दो। तो बच्चों ये रफ डायग्राम है, इसमें अपर साइड ये बोथ एट्रियम है, इनके बिटवीन सेप्टम प्रेजेंट है, इसे बोलेंगे अपन इंटर एट्रियल सेप्टम। और बिलो राइट और लेफ्ट वेंट्रिकल्स प्रेजेंट है, इनके बिटवीन इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम प्रेजेंट है। अब सबसे पहले जो हार्ट है उसको इसको अपन बोल रहे हैं रिसीविंग चैम्बर्स, इनको कहते हैं अपन डिस्ट्रीब्यूटिंग चैम्बर्स। तो सबसे पहले जो ह्यूमन हार्ट है उसमें इम्प्योर ब्लड कहाँ से आता है, कौन कौन कैरी करता है, वो अपन देखते हैं। और यहाँ जो ये राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकुलर एक अपेर्चर द्वारा कनेक्ट होते हैं, जिसे स्टूडेंट्स कहते हैं राइट एट्रियो वेंट्रिकुलर अपेर्चर। इससे ये भी लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल्स कनेक्ट होते हैं अपेर्चर से, जिसे आप कह देंगे राइट एट्रियो वेंट्रिकुलर अपेर्चर। जो राइट एट्रियो वेंट्रिकुलर अपेर्चर है, सॉरी इसको लेफ्ट बोलेंगे, लेफ्ट एट्रियो वेंट्रिकुलर अपेर्चर। राइट एट्रियो वेंट्रिकुलर अपेर्चर स्टूडेंट्स ये गार्डेड होता है एक वाल्व द्वारा, जिसे बोलते हैं ट्राइकप्सिड वाल्व। क्या बोलेंगे स्टूडेंट्स इसे? ट्राइकप्सिड वाल्व। और लेफ्ट एट्रियोवेंट्रिकुलर अपेर्चर भी गार्डेड होता है बाय ये वाल्व, इसे बोलते हैं बाइकप्सिड वाल्व। सेकंड नेम है इसका मिट्रल वाल्व, एक ही बात है। तो लेफ्ट एट्रियोवेंट्रिकुलर अपेर्चर गार्डेड बाय बाइकप्सिड वाल्व या मिट्रल वाल्व। राइट एट्रियोवेंट्रिकुलर अपेर्चर्स गार्डेड बाय ट्राइकप्सिड वाल्व, यानी जो दायां एट्रियोवेंट्रिकुलर छिद्र है वो तो अटैच्ड होता है ट्राइकप्सिड वाल्व से, और जो बायां एट्रियोवेंट्रिकुलर जो छिद्र है वो अटैच्ड होता है बाइकप्सिड वाल्व या मिट्रल वाल्व से। अब जो ह्यूमन हार्ट है उसमें ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है। आपको पता है कि जो राइट पार्ट है उसमें इम्प्योर ब्लड होता है और जो लेफ्ट पार्ट है इसमें प्योर ब्लड होता है। इम्प्योर ब्लड जो हम बताते हैं आपको, राइट एट्रियम में सबसे पहले आता है बॉडी पार्ट से। तो राइट अपेर्चर राइट वेंट्रिकुलर में बॉडी पार्ट से आता है। तो अपेर्चर को मैं थोड़ा सा यहाँ से मिटा देता हूँ, ये आप देख लिए होंगे। यहाँ से तीन जगह आता है इसमें। तो ऊपर की तरफ तो सुपीरियर वीना कावा होती है, सुपीरियर वीना कावा, और ये कोरोनरी साइनस। सुपीरियर वेना कावा, कोरोनरी साइनस। और ये नीचे की तरफ है इंफीरियर वेना कावा।
इम्प्योर ब्लड को कैरी करिए, तीनों की तीनों इम्प्योर ब्लड को कैरी कर राइट एट्रियम में ये पहुंचाती हैं। जो इंफीरियर वेना कावा है वो एक वाल्व द्वारा अटैच्ड होती है, प्रेजेंट होता है, उसको बोलते हैं यूस्टेचियन वाल्व। आप इसको नोट करते रहिएगा क्योंकि नाम मैं मिटाता रहूँगा, डायग्राम में ज़्यादा नाम है। तो इन्फीरियर वेना कावा जो है यूस्टेचियन वाल्व से प्रेजेंट होता है इसमें। और जो कोरोनरी साइनस है इसमें भी एक वाल्व प्रेजेंट होता है, कोरोनरी साइनस। अभी कोरोनरी साइनस को मैंने आपसे अलग से बताया था। कोरोनरी साइनस से एक आर्टरी निकलती है और एक वेन जो ब्लड केवल और केवल ओनली हार्ट को सप्लाई करती हैं। जैसे कोरोनरी वेन्स थी, इम्प्योर ब्लड हार्ट से कैरी करती हैं, एट्रियम में लाती हैं, और प्योर ब्लड है वो लेकर जाती हैं कोरोनरी आर्टरीज लेफ्ट वेंट्रिकल से। तो ये कोरोनरी साइनस में जाकर के ओपन हो रही हैं। तो कोरोनरी साइनस है, इसमें भी एक वाल्व प्रेजेंट होता है, इसको बोलते हैं थीबियसियन वाल्व। थीबियसियन वाल्व, थीबियसियन वाल्व ये कोरोनरी साइनस में अटैच्ड है। इसके बाद ये जो इम्प्योर ब्लड है राइट एट्री में आ जाता है बाई सुपीरियर वेना कावा, बाई कोरोनरी साइनस एंड इंफीरियर वेना कावा। ये इम्प्योर ब्लड यहाँ इकट्ठा हो जाता है राइट एट्रियम में। राइट एट्रियम से जो ब्लड है बाई ट्राइकप्सिड वाल्व एंटर हो जाएगा किसमें, राइट वेंट्रिकल में। अब राइट वेंट्रिकल में भी इम्प्योर ब्लड है तो हार्ट के राइट पार्ट में इम्प्योर होता है और लेफ्ट पार्ट में प्योर होता है। यहाँ से ब्लड आया, इस ब्लड को यहाँ से कैरी करके लंग्स तक ले जाना पड़ता है, और लंग्स तक ले जाने के लिए यहाँ से जो निकलती हैं उन्हें बोला जाता है पल्मोनरी आर्टरीज। ये ब्लड को यहाँ से कैरी करती हैं, पल्मोनरी आर्टरीज। यह अपेर्चर था लेफ्ट एट्रियोवेंट्रिकुलर अपेर्चर, मैं इसको मिटा रहा हूँ और यहाँ मैं अब नाम लिख रहा हूँ पल्मोनरी आर्टरीज। पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी आर्टरी इस इम्प्योर ब्लड को राइट वेंट्रिकल से राइट वेंट्रिकल टू लंग्स तक लेकर जाएगी, यानी राइट वेंट्रिकल से कैरी करेगी इम्प्योर ब्लड को और स्टूडेंट्स कहाँ तक ले जाएगी, लंग्स तक ले जाएगी। कहाँ तक ले जाएगी इसको, लंग्स तक। ये कैसा ब्लड है, डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, डीओबी है, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, लंग्स तक कैरी करेगी इसको। यहाँ सबसे अच्छा एक याद रखने योग्य बात है कि जो पल्मोनरी आर्टरीज इज द ओनली आर्टरी टू कैरी टू इम्प्योर ब्लड या डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, यानी पल्मोनरी आर्टरीज एक ऐसी आर्टरी है जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती हैं। बाकी सभी की सभी आर्टरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती हैं। एक्सेप्शन है आर्टरीज में से पल्मोनरी आर्टरीज। पल्मोनरी आर्टरीज इज द ओनली आर्टरी कैरी टू डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, यानी हार्ट से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करेगी और लंग्स तक लेकर जाएगी। इसके बाद लंग्स से ये जो ब्लड है वाया पल्मोनरी वेन्स, पल्मोनरी वेन्स, ये इस यहां से पल्मोनरी वेन्स होंगी, ये क्या है, पल्मोनरी वेन्स। ये पल्मोनरी वेन्स पल्मोनरी वेन्स इस प्योर ब्लड को, देखो हुआ क्या, राइट ऑरिकुल टू राइट वेंट्रिकल में बाई ट्राइकप्सिड वाल्व ब्लड पास हुआ, यहाँ से इसको कैरी करी इम्प्योर ब्लड को पल्मोनरी आर्टरीज। ओनली पल्मोनरी आर्टरी ही इम्प्योर ब्लड या डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है, बाकी सभी ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती हैं। लंग्स तक जाएगा, लंग्स में O2 CO2 का जो एक्सचेंज है वो होगा और प्योर ब्लड होगा ये, और पल्मोनरी वेन्स वहाँ से लाएंगी ऑक्सीजनेटेड ब्लड OB, और ये कैरी कर कहाँ ओपन होती हैं, लेफ्ट एट्रियम में या लेफ्ट ओरिकल में। लेफ्ट ओरिकल में इम्प्योर ब्लड आ जाएगा स्टूडेंट्स,
इम्प्योर ब्लड, सॉरी प्योर ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड यहाँ आ जाता है और यहीं से कोरोनरी साइनस से जो इम्प्योर ब्लड होता है वो आ ही जाता है यहाँ। फिर यहाँ से प्योर ब्लड बाइकप्सिड वाल्व से आ जाता है किसमें, लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में आ जाता है बाइकप्सिड वाल्व या मिट्रल वाल्व से। यहाँ आ गया, यहाँ से ब्लड जाएगा बॉडी पार्ट्स तक। तो यहाँ से कैरी करने के लिए ब्लड को ये प्योर ब्लड पल्मोनरी आर्टरीज टू लंग्स, इम्प्योर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ये पल्मोनरी आर्टरीज लंग्स से ऑक्सीजनेटेड हुआ, पल्मोनरी वेंस इसको लेकर आई लेफ्ट ओरिकल में, लेफ्ट ओरिकल से बाइकप्सिड वाल्व से आ गया लेफ्ट वेंट्रिकल में, लेफ्ट वेंट्रिकल से ये पहुंच जाता है एरोटा में। एरोटा भी यहाँ से एक वाल्व से गार्डेड होती है जिसको बोलते हैं सेमी ल्यूनार एरोटिक वाल्व। तो 4 वाल्व्स होते हैं एक ह्यूमन हार्ट में, बाइकप्सिड वाल्व, ट्राइकप्सिड वाल्व। बाइकप्सिड वाल्व जो है वो लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल के बिटवीन प्रेजेंट होता है, गार्डेड होता है। और जो राइट एट्रिया या ओरिकल और राइट वेंट्रिकल जो है वो ट्राइकप्सिड वाल्व से गार्डेड होता है। जो पल्मोनरी आर्टरीज हैं वो गार्डेड होती हैं बाई सेमी ल्यूनार पल्मोनरी वाल्व। और जो एरोटा है वो भी एक वाल्व से गार्डेड होती है जिसे बोलते हैं सेमी ल्यूनार एरोटिक वाल्व। अब स्टूडेंट्स ये ब्लड का सप्लाई हो गया ह्यूमन हार्ट में, यानी बॉडी पार्ट से आया कहाँ, राइट एट्रियम में बाई सुपीरियर वेना कावा, कोरोनरी साइनस एंड इन्फीरियर वेना कावा। राइट एट्रियम में ब्लड कलेक्ट हुआ, कलेक्शन के बाद ये ट्राइकप्सिड वाल्व से राइट वेंट्रिकल में आया, राइट वेंट्रिकल से ब्लड को पल्मोनरी आर्टरीज कैरी कर ले जाती हैं कहाँ तक, लंग्स तक। यहाँ याद रखने योग्य, रिमेंबर करने योग्य बात है कि पल्मोनरी जो आर्टरीज हैं स्टूडेंट्स, पल्मोनरी आर्टरीज इज द ओनली आर्टरीज टू कैरी द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ये केवल अशुद्ध रक्त को कैरी करती हैं, बाकी सभी आर्टरीज शुद्ध ब्लड को कैरी करती हैं, प्योर ब्लड को। लंग्स तक गया, लंग्स में आपको पता है गैसों का आदान प्रदान होगा जिन्हें एक्सचेंज ऑफ गैसेज कहते हैं अपन। वहाँ से डीऑक्सीजनेटेड से ऑक्सीजनेटेड हुआ, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करने के लिए पल्मोनरी वेन्स होती हैं। तो पल्मोनरी वेन्स भी वेन्स का एक्सेप्शन है, बिकॉज वेन्स इम्प्योर ब्लड कैरी करती हैं और ये पल्मोनरी वेन्स प्योर ब्लड कैरी कर रही हैं। यहाँ से ये लेफ्ट एट्रियम में आ गए स्टूडेंट्स, लेफ्ट एट्रियम टू बाइकप्सिड वाल्व है, यहाँ इनके बिटवीन गार्डेड है। यहाँ से लेफ्ट वेंट्रिकल में आया, लेफ्ट वेंट्रिकल से ये एरोटा द्वारा बॉडी पार्ट्स में पहुँचाया जाता है, डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में। यहाँ एरोटा जो है महाधमनी है, ये भी एक वाल्व से गार्डेड होती है जिसको बोलते हैं सेमी ल्यूनार एरोटिक वाल्व। देखिए बच्चों, इंटरनल स्ट्रक्चर के बाद कुछ बातें हो रहे हैं हार्ट से रिलेटेड। ये मैं आपको बहुत एट्रिया या ओरिकल्स बना रहा हूँ, इसके बिटवीन इंटर एट्रियल सेप्टम प्रेजेंट होता है। इस सेप्टम पर राइट एट्रियम ओरिकल, लेफ्ट ओरिकल। तो जब फीटस या जो बच्चा माँ के वुम्ब में या यूटेरस में प्रेजेंट होता है उस समय इस पर एक डिप्रेशन प्रेजेंट होता है, यहाँ एक डिप्रेशन प्रेजेंट होता है। डिप्रेशन कहलाती है फोसा ओवेलिस, क्या कहलाती है, फोसा ओवेलिस। लेकिन जैसे ही बच्चा जन्म लेता है तो जन्म के बाद ये धीरे धीरे फाइबर से सील हो जाती है, सील होने के बाद एक नोच सा दिखाई पड़ता है, उसको फोसा ओवेलिस कहते हैं। लेकिन कई बार ये जो है ये ओपन पोर रह जाती है, यानी सील नहीं हो पाती फाइबर से और ओपन ही रह जाती है। तो इससे ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आपस में मिक्स हो जाते हैं, जिसे आप कहते हैं ना दिल में छेद। वो ये फोसा ओवेलिस का जो डिप्रेशन है वो फाइबर से सील नहीं हो पाता, तो ये एक पोर, ओपन पोर रह जाता है, जिससे यहाँ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा, यहाँ ऑक्सीजनेटेड, तो बहुत ब्लड्स क्या हो जाएंगे, मिक्स हो जाएंगे।
ये इसको सेप्टल डिफेक्ट कहते हैं। ये सेप्टल डिफेक्ट ब्लू सिंड्रोम, ब्लू बेबी सिंड्रोम कहलाता है। ये सेप्टल डिफेक्ट ब्लू बेबी सिंड्रोम कहलाता है। तो आफ्टर बर्थ ब्लू बेबी सिंड्रोम का ट्रीटमेंट है, इसे सर्जरी से सील कर दिया जाता है। तो स्टूडेंट्स, ये थी इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन हार्ट, जिनसे रिलेटेड कुछ बातें जो मैंने आपको बताई हैं। अब ह्यूमन हार्ट जो है वो ब्लड को पंप करता है बॉडी पार्ट्स तक। तो ह्यूमन हार्ट में ब्लड 2 बार होकर के गुजरता है, एक बार ब्लड प्योर और दूसरी बार इम्प्योर, जिसे अपन डबल सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं। डबल सर्कुलेशन कहते हैं। आज का ये टॉपिक था हमारा इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन हार्ट। अब देखिए, इसे समझिए और पढ़िए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन का बटन प्रेस कीजिए, आने वाली वीडियोस को लाइक कीजिए और भरपूर प्यार दीजिए। थैंक यू सो मच।